कारण से लंबित था 7 साल तक? आपने एक चीज में भी हमारी मदद नहीं की आज। जब कोरोना की बात आई, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करते। किसानों के लिए प्रोटेस्ट करा। चावल नहीं खरीद रहा बोल के उन्हों का इनके ऊपर ही नहीं उनके ऊपर। फिल्म अभी बाकी है। नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। खास बात तेलंगाना डिबेट में आज बात करेंगे टीआरएस और बीजेपी में घमासान, सड़कों पर है लीडर और किसान। 100% we continue to fight. आपके कारण से लंबित था 7 साल तक? आपने एक चीज में भी हमारी मदद नहीं की आज। जब कोरोना की बात आई, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करते। किसानों के लिए प्रोटेस्ट करा। चावल नहीं खरीद रहा बोल के उन्हों का इनके ऊपर ही नहीं उनके ऊपर। फिल्म अभी बाकी है। भारत एक जमहूरी मुल्क के साथ साथ वफाकी हुकूमत भी है। मरकज और रियासतों के तालमेल से हुकूमत के कामकाज अंजाम दिए जाते हैं। मरकज और रियासती हुकूमतों के दरमियान अक्सर मसाइल भी होते हैं। बाज़ मरतबा मरकज और रियासतों के दरमियान टकराव जैसी सूरत हाल भी पैदा होती है। हालिया दिनों मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी की। तेलंगाना और मरकज की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर कमी को लेकर तनाज़ा शुरू होगा। तेलंगाना में बीजेपी की जानिब से रियासती हुकूमत पर वैट कम करने की मांग को लेकर टीआरएस को निशाना बनाया गया। इस मामले पर टीआरएस सरबराह केसीआर ने मरकज और रियासती बीजेपी लीडरों पर बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने पेट्रोल डीजल पर एक नया पैसा भी नहीं बढ़ाया और न ही रियासती हुकूमत कम करेगी। टीआरएस ने रियासत भर में मरकज से पेट्रोल और डीजल पर सेस कम करने और धान की खरीदारी, असल जो मसला है अभी इस वक्त बवाल मचा है तो वो है धान की खरीदारी को लेकर। तो धान की खरीदारी के लिए जुमे को रियासत भर में धरना दिया गया। केसीआर ने अवामी मसाइल के हल के लिए मरकज के खिलाफ ऐलान जंग किया। इसके साथ ही तेलंगाना में टीआरएस और बीजेपी में शुरू हुआ घमासान, तो सड़कों पर है लीडर और किसान। आज हम इसी घमासान की वजह जानने की कोशिश करेंगे और इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी लीडर व साबिक एमएलसी एन रामचंद्र राव साहब, और साथ में हमारे हैं सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद मुबशरुद्दीन खुर्रम, और साथ में कुछ देर बाद जुड़ेंगे बच्चू श्रीनिवास यादव जो कि लीडर हैं टीआरएस। बच्चू श्रीनिवास जी कुछ देर में जुड़ेंगे। मैं जानना चाहूंगा रामचंद्र राव साहब, जिस तरह से शुरुआत हुई, पेट्रोल से बात शुरू हुई, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि बाईपोल के जिस तरह से रिजल्ट आए उसमें कई जगहों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन तेलंगाना में आपके पास ई राजेंद्र की शक्ल में फिर नया कमल खिला है। इसके फौरी बाद रियासती सरकार का सुर बदल गया। कैसे देखते हैं इस बदले सुर को लेकर, और सरकार की डिमांड्स बीजेपी से हैं कि आप पेट्रोल के दाम आपने बढ़ाए, आप कम कीजिए, हमने 1 रुपया नहीं बढ़ाया, और अब मुद्दा किसान तक पहुंच गया है। रामचंद्र राव साहब। सही बात है, जो ईटला राजेंद्र जी के जीतने के बाद कमल पूरे तेलंगाना में खिलने की जो संभावना है, उससे डर कर केसीआर साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ झूठी जो बातें कर रहे हैं, जो गलत बात कर रहे हैं, जनता में जो गलत फहमी फैला रहे हैं, इसका जो है हम विरोध करते हैं जी। इससे पहले कभी केसीआर साहब जो है सेंटर के ऊपर इस तरह से बात नहीं की है। पहली बार बात की है बीजेपी के ऊपर, इसलिए कि बीजेपी वहां जीत चुकी है ईटल राजेंद्र जी, और इनको बहुत भारी शिकस्त खाना पड़ा। टीआरएस पार्टी को कम से कम 25,000 वोट से हार गए जी। अब बात रही धान और पेट्रोल की बात, जैसे आपको मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि पेट्रोल का जो दाम है वो हमने नहीं बढ़ाया जी। कांग्रेस के जमाने में 1,90,000 का ऑयल बॉन्ड जो कंपनीज को बेचा गया था, उसका पैसा और उसका भुगतान कौन करेगा? उसको इंडिया की सरकार, मतलब जब 2014 में इंडिया की सरकार आई थी जी, यूपीए की सरकार 1,90,000 जो है भुगतान करना था ऑयल कंपनीज को, वो हमने किया है जनता के, मतलब इसीलिए हम जनता को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है पेट्रोल और डीजल पे जी। और ये बात भी सच है कि हम 23 रुपया जो है उसमें सेस सेलेक्ट करते हैं। सेस मतलब एग्रीकल्चर सेस हो, कोरोना सेस हो, ये सब जो है अपने एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए जो उनको वेलफेयर करना चाहिए, कोरोना में जो काम करना चाहिए उसके लिए वो सेस बढ़ा है। और इस हम लोगों ने 5% एक्साइज को हमने कम किया है।
अब इसके बारे में अब तो जनता को झूठी बात क्यों कर रहे हैं? हमने पेट्रोल नहीं बढ़ाया और आपने गवर्नमेंट में तो कांग्रेस बढ़ाया, बताइए, आप नहीं बताते हैं। और हम कम कर दिए, आप क्यों कम नहीं करते हैं? आप 29% जो टैक्स ले रहे हैं, जो वैट ले रहे हैं, आप उसमें कम कीजिए, आप उसमें कम क्यों नहीं करते हैं? तो इसीलिए झूठी बात फैला है। लेकिन मीडिया के सामने उन्होंने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने एक पैसा नहीं बढ़ाया, आपने बढ़ाया, आप कम करिए। लेकिन एक चीज ये है, यूपीए के दौर में पेट्रोल का दाम क्या था और आपके इस दौर में पेट्रोल का दाम क्या है? सवाल आम लोग तो यही देख रहे हैं। कोई अधिकार नहीं है, उनका कोई अधिकार नहीं, उनका कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम घटाएंगे, हम नहीं बढ़ाए, हम नहीं घटाएंगे, ये सब बात करना एक जो है चीफ मिनिस्टर के ये इससे अच्छा नहीं है। ठीक है, हमारे साथ बच्चू श्रीनिवास जी भी जुड़ चुके हैं, टीआरएस लीडर। बच्चू श्रीनिवास जी, आपका स्वागत है। बात हो रही है हुजूराबाद के बाद पेट्रोल की बात हुई और अब धान की बात हो रही, किसानों की बात। सरकार का स्टाइल और लैंग्वेज जो सुर है, बात करने का तरीका, वो बदल गया है। अब रामचंद्र राव जो बीजेपी के लीडर है, उनका कहना है कि अब तक चीफ मिनिस्टर ने इस तरह से बात नहीं की, अचानक इस तब्दीली की वजह जो है हुजूराबाद से शुरू होती है। क्या आप मानते हैं इस चीज को? नहीं जिलानी जी, वैसा कुछ भी नहीं, ऐसी बात तो कुछ भी नहीं जी। ये हुजूराबाद जीतने के बाद ये सरकार तो नहीं चले जा रहे, नहीं तो सरकार में कुछ होने वाला नहीं, जाने वाला। बिल्कुल, वैसा तो तेरा सा तो नहीं सोच रहे जी। इसके पेट्रोल के दाम बढ़ रहे, ये बीजेपी की सरकार ने देश में जो चुनाव होने के बाद 32 में 8 जीते होंगे मेरे ख्याल से जी। इसके वजह से ये आज मैं नहीं, आप नहीं, मैं नहीं, सारे देश बोल रहे, ये बीजेपी सरकार ने 32 में 8 जीतने के वजह से ये जो 30 रुपए पेट्रोल दाम बढ़ाया, इसमें से एक 5 रुपए कम करे। जब 140 रुपए 2014 में 140 रुपए इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल बैरल रेट 140 रुपए था, आज 2020 में तो 20 रुपीज 30 रुपीज भी, 20 रुपए 30 रुपए भी हुआ। आज कम से कम 80 रुपए एवरेज चल रहे होंगे जी बैरल रेट। 80 रुपए में जब 140 रुपए था 7 साल पहले, जब पेट्रोल का दाम 70 रुपए था, आज 108 रुपए बन गए। अब कम करने के बाद ये 7 साल के बाद भाव भी कम हो गई और पेट्रोल की दाम भी बढ़ाया। 3,45 करोड़ रुपए इस साल में आया भारतीय जनता पार्टी सरकार को। अभी उन्हें चुनाव में हार गए बोल के, या सारे देश में मोदी के ऊपर नेगेटिव आ रहे बोल के, दाम कम करे बोल के देश के लोग सोच रहे। और इस सरकार में ये ठीक है, महंगाई के ऊपर आपने बात की, बीजेपी सरकार ने 5 रुपए कम किए, आप कहते हैं कि हम 1 रुपया नहीं बढ़ाए, हम 1 रुपया कम नहीं करेंगे। ठीक है, आपने बढ़ाया, आप कम कीजिए। लेकिन सवाल ये है कि टीआरएस में चीफ मिनिस्टर का जो रवैया है, जो एक्शन है इस तरह का, वो पहली बार देखने में आया बीजेपी के खिलाफ। लोग इस पर भी अब थोड़ा सा शक की गुंजाइश निकाल रहे हैं कि पहली बार टीआरएस इतनी आक्रामक क्यों हो गई है बीजेपी पर। अब तक तो साथ थी हर मामले पर। जिलानी जी, क्या हो रहा है, एक 6 महीने से जी बंडी संजय साहब ने वो संग्राम यात्रा, ये यात्रा, वो यात्रा बोल के बहुत बोल रहे चीफ मिनिस्टर के ऊपर, ये आपकी फार्म हाउस को वो करेंगे, ये करेंगे बोल के बातचीत कर रहे। अभी हमारा हुजूराबाद इलेक्शन है बोल के हम कुछ भी नहीं बोले बीजेपी को। अभी इलेक्शन भी खत्म हो गई, बार बार कभी देखो इन्हें पुकारते रहता। इसके लिए चीफ मिनिस्टर से बोला, अभी बोलो, ये आप जो बात कर रहे, ये अगर सबूत कर सकते हैं या साबित कर सकते हैं, ये जो बात आप कर रहे, ये सही बात नहीं होते। और एक क्या है, ये तेलंगाना सरकार के ऊपर आप लोग बोल रहे, बीजेपी बोल रहे धान नहीं खरीद रहे बोल के। आप एक खरीफ में जो 60 मेट्रिक टन कुछ खरीदने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोले, अभी इसके बारे में हम भी कुछ भी नहीं बोल रहे खरीफ के लिए। अभी आने वाले रबी जुलाई 22 तक हम ये खरीफ में खरीदने के लिए आज तक 3,500 काउंटर्स कुछ खोले। अब हम ये सवाल पूछ रहे बीजेपी सरकार से, हर साल, हर वक्त, हर समय आप
हाँ, तेलंगाना सरकार की नहीं, आज उन्हें रिसेंटली एक मीटिंग में भी बोले, बीजेपी वाले ने बोले 8 स्टेट से, पंजाब, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, सबसे इन लोग खरीफ के धान खरीद रहे। आप सबके पास खरीद रहे, क्यों आप तेलंगाना सरकार से, तेलंगाना के पूरा धान खरीद रहे हैं? सबसे नहीं खरीद, पंजाब से पूरा धान खरीदते हैं, तेलंगाना से क्यों नहीं? सवाल है सबसे बिल्कुल, सिर्फ पंजाब की नहीं, जी जी, उन लोगों की बात ये है, पंजाब, हरियाणा और ये क्या है, मध्य प्रदेश, कुछ उन लोगों को डिटेल दिया जी, एक 8 स्टेट से खरीद रहे, तेलंगाना सरकार से क्यों नहीं खरीद रहे? उन लोग बोल रहे तेलंगाना सरकार से हम नहीं खरीद रहे, सिर्फ पारबॉइल्ड नहीं खरीदते बोल के एक जीवो लेके आया उन लोग। हम ये पूछ रहे, तेलंगाना की सरकार ने ये सवाल पूछ रहे, वो जीवो भी उसमें क्लैरिटी नहीं है, क्लियर इंफॉर्मेशन भी नहीं है, आप पारबॉइल्ड नहीं खरीद रहे बोल रहे। अगर ये सारे मुद्दे इलेक्शन के बाद कोई बढ़ा रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई नहीं बढ़ाना चाहता, कोई कम नहीं करना चाहता है। हमारे साथ मुबशिरुद्दीन खुर्रम भी है, जर्नलिस्ट है। मुबशिर, जिस तरह के हालात, सियासी मंजरनामा तेलंगाना का बदल रहा है, अब इल्जाम जवाबी इल्जाम एक नए अंदाज से बीजेपी और टीआरएस के बीच देखने को मिल रहा है। वाकई महंगाई पर बात हो रही है, वाकई किसानों को लेकर बात हो रही है, या फिर सियासी हालात या सियासी जमीन किसी की बन रही है तो किसी की खिसक रही है? क्या कुछ इस तरह के हालात हैं जिसकी वजह से ये सारा मामला, मंजरनामा सियासी बदल रहा है? देखिए जिलानी साहब, जो हालात पैदा हुए हैं, हुजूराबाद इलेक्शन के जो रिजल्ट सामने आए हैं जी, उसके लिए ये कहा जाना कि बीजेपी को तेलंगाना में बहुत ज्यादा मौका मिल रहा है, ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि अगर बीजेपी के पास ईटला राजेंद्र नहीं होते तो बीजेपी का कमल हुजूराबाद में नहीं खिलता, और साथ ही साथ अगर ईटला राजेंद्र को बीजेपी की सपोर्ट नहीं मिलती या बीजेपी का टिकट नहीं मिलता तो वो भी जीतने से खातिर रहते। अभी मैंने दोनों लीडर्स को सुना है, हमारे रामचंद्र राव साहब सीनियर एडवोकेट है, सीनियर एमएलसी रहे हैं, बच्चू यादव साहब है, बच्चू यादव साहब ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने कई सीटें हारने के बाद 5 रुपये कम किए हैं। ठीक है, उन्होंने कई सीटें हारने के बाद 5 रुपये कम किए हैं जी। तेलंगाना गवर्नमेंट क्यों 5 रुपये कम नहीं कर देती? 5 नहीं 3 कम कर दीजिए, क्योंकि आप भी तो हारे हैं जी। पब्लिक का मैंडेट, पब्लिक को फायदा पहुंचाने का काम हो रहा है, चाहे सेंट्रल करे या स्टेट करे जी। और जहां तक धान की खरीदी का मसला है, धान की खरीदी के मसले पर अचानक तेलंगाना गवर्नमेंट को यह बात क्यों याद आई कि धान नहीं खरीदे जा रहे हैं? जी, नहीं होता। तीन जो बिल है, फार्म लॉस जो है, उसकी सपोर्ट वॉकआउट करते हुए टीआरएस ने की जी। जब ये डिमांड किया गया टीआरएस से कि तेलंगाना स्टेट असेंबली में इन तीनों फार्म लॉस के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया जाए जी, तो टीआरएस ने इनकार कर दिया, और आज अचानक सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और प्रोटेस्ट किस तरह से कर सकते हैं? आपको रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए जी। आप एक स्टेट गवर्नमेंट है, आपका स्टेक है यूनियन गवर्नमेंट में, और आपने अब तक बहुत सपोर्ट की है बीजेपी को, तो आप अपना हक हासिल करने के लिए ये तरीकेकार दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर आपको याद होगा तो अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज किया था जी, तो उस वक्त तमाम सियासी जमातों इंक्लूडिंग रीजनल पार्टीज ने भी ये कहा था कि ये अनारकी फैला रहे हैं जी। अगर वो अनारकी फैला रहे हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो अनारकी है जी, और ममता बनर्जी बंगाल में सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है तो अनारकी है। तो फिर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप भी तो जब वो लोग कर रहे थे तब आपने कहा अनारकी फैला रहे हैं। बिल्कुल, आप भी तो वही कर रहे हैं। फायदे के लिए अगर बीजेपी ने कुछ सीटें हार कर 5 रुपये कम किए हैं तो आप भी एक सीट हारे हैं। बच्चू श्रीनिवास जी, बच्चू श्रीनिवास जी, आप कहते हैं कि बीजेपी हार गई, इसलिए बीजेपी को डर हो गया, खौफ हो गया कि आगे हमारा और कुछ खराब हो सकता है मामला। 5 रुपए कम कर दिए बीजेपी ने। सवाल मुबशिरुद्दीन का यही है कि चलिए ठीक है, आप 2 या 3 रुपए कम कर दीजिए, क्योंकि आप भी हार गए और आपके लिए भी एक चुनौती है ये। हाँ, हम ये नहीं सोच रहे एक सीट हार गए तो हमारे को ये मैंडेट नहीं होता। अरे क्या बात है,
2014 में 33 नहीं, ये मैंडेट होता नहीं होता, इसके हार जीत से आपकी सरकार पर फर्क तो नहीं पड़ा है, लेकिन आगे जाकर इसका असर तो पड़ेगा ना। नहीं, एक बात बोल तो सुनो, जब भी इलेक्शन होंगे तेलंगाना में तब तो असर पड़ेगा इसका। नहीं, एक बात बोल तो सुनो जी, 33.5% वैट से 35% एक बार बढ़ाया वो 2015 में, जब से आज तक हम एक पैसे भी नहीं बढ़ाया वैट ने, ठीक, 1 रुपए भी नहीं बढ़ाया, सिर्फ एक बार बढ़ाया, वो भी 1.5%। आज तक तेलंगाना ठीक है, पेट्रोल का मामला, लेकिन किसान के मुद्दे पर आप पार्लियामेंट में कुछ वॉकआउट करके इस तरह से हरकत करते हैं, ठीक है, आप यहां प्रोटेस्ट करके दिखा रहे हैं, आपको चाहिए कि आप असेंबली में बात रखें ना, आपकी सरकार है, सरकारी तौर पर आपकी जो है बात जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखी जानी चाहिए, ना कि प्रोटेस्ट करके लोगों को यह बताया जाए कि हम बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी आपके लिए देखिए ये कर रही है। बीजेपी का भी यही इल्जाम है कि आप किसानों को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी तो कोई भी बोल सकते हैं, उसमें क्या है, बीजेपी के बातों क्या बोल रहे हमारे कि हम बीजेपी क्या बोलते, बीजेपी बोलने के लिए जो बोलते वो सुनने के लिए तेलंगाना सरकार तो नहीं बैठे हुई है। तेलंगाना सरकार तो तेलंगाना किसान के बारे में सोचते, तेलंगाना किसानों को क्या फायदा कैसा करना वो सोचते। हमारा मुख्यमंत्री साहब ने बोले अगर होना है तो दिल्ली में जाके भी सारे जो इलेक्टेड एमएलए चेयरमैन जाके भी बैठ के हम धरना करते वहीं भी। ये पहली मुद्दा है, ये पहले यहाँ से श्रीनिवास जी, क्या टीआरएस के धरने से, सरकार के धरने से बीजेपी सरकार सारी धान खरीद लेगी? क्या यही एक तरीका है? बात ऐड करना चाह रहा हूं, अगर आप इजाजत दें। जी मुबशिर बताएं। देखिए, जब कभी लोग क्या इलेक्शन में बीजेपी को थोड़ा सा फायदा होता है जी, या फिर हालात ऐसे बनते हैं कि बीजेपी को फायदा हो रहा है, तब टीआरएस की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं कि वो बीजेपी के शदीद मुखालिफ है। अगर आपको याद है तो जीएचएमसी इलेक्शन के टाइम पे अगर आप देखें बिल्कुल, तो चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि लाइक माइंडेड पार्टीज, एंटी कांग्रेस, एंटी बीजेपी का बहुत बड़ा जलसा परेड ग्राउंड पे होगा, बिल्कुल वो करेंगे। आज तक वो जलसा नहीं हुआ, अचानक उस पर खामोशी अख्तियार कर ली गई जी। लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब जो है ममता बनर्जी के साथ मिलकर के फ्रंट बनाने वाले थे, उस पर खामोशी अख्तियार कर ली गई जी। अब फिर ये कहा जा रहा है कि धान के मसले पर एहतजाज किया जाएगा, दिल्ली में एहतजाज किया जाएगा, फिर खामोशी अख्तियार कर ली जाएगी, ये हमें यकीन हो चुका है। ठीक, लेकिन रामचंद्र राव साहब, टीआरएस लीडरों की तरफ से एक बात ये रखी जा रही है कि आप यहाँ के किसानों के साथ हैं, खड़े हैं, और तेलंगाना में आपका कंवल और खिलेगा, ठीक है, सरकार बनेगी, या आप आवाम के साथ हैं। लेकिन टीआरएस के लीडर ये कहते हैं कि आपके यहाँ एमपीस हैं, आपका एक मिनिस्टर भी है मरकज में, फिर क्यों नहीं धान की खरीदी के लिए दबाव बनाया जाता बीजेपी लीडर्स की तरफ से, जो सरकार में है अभी, वो लोग क्यों बात नहीं करते किसानों की, तेलंगाना की? ये सवाल है टीआरएस की तरफ से। अब आपने ये डिबेट से पहले एक अल्फाज का अपना प्रयोग किया था जी कि जंग किया गया है सरकार बीजेपी के खिलाफ जी। मैं यही बोलना चाहता हूँ, बीजेपी ने झूठ के खिलाफ, गुमराह के खिलाफ हमने भी अपना जंग ऐलान किया है। ठीक, टीआरएस पार्टी जो है जनता को गुमराह कर रही है। केंद्र कभी मरकज कभी इस बात को नहीं कही कि हम धान नहीं लेंगे। हमने इतना कहा कि पैराबॉल राइस जो है वो 100% एक्सपोर्ट केरला को जाता है, एक्सपोर्ट के साथ साथ कई और स्टेट में जाते हैं। जैसे हम अपने स्टेट में पैराबॉल राइस जो है कोई यूज नहीं करता है, 100% एक्सपोर्ट है। और जो भी धान खरीदते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्यूर करता है, एक पैसा 100% जो है रीइंबर्समेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है पूरा लोगों को ये नहीं बता रहे। आज जो है 1 रुपया का जो चावल है उसमें 29 रुपया आज मरकज दे रही है, सिर्फ 2 रुपया आज स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। इसका मतलब क्या है, 1 रुपया जो है बेनिफिशियरी दे रहा है। ठीक है, बच्चू श्रीनिवास जी, हम दे रहे हैं, बच्चू श्रीनिवास जी बता रहे हैं। और केटीआर अक्सर कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को क्या दे रही है और सेंटर स्टेट को क्या दे रहा है। रामचंद्र राव तो कुछ और ही बता रहे हैं आपके लिए। साहब सुनिए, ये तो नया नहीं, ये तो नया बीजेपी सरकार ने नया दे रही। ये ये तेलंगाना की सरकार ये नहीं बोल रहे आप नहीं दे रहे बोल के। हमारी सवाल एक ही है
या आप आने वाले खरीफ में रबी में या लेते नहीं लेते? सिर्फ एक ही सवाल है। अगर ले आज अभी बोल रहे। हाँ, ठीक है, आपका जवाब दे रहे हैं रामचंद्र राव साहब। ये भी नहीं ले लेंगे। जी रामचंद्र राव साहब, हम यही बोल रहे हैं कि जो अभी नहीं आया है उसके लिए अभी क्यों हमको हल्ला गुल्ला बदनाम कर रहे हैं, और जब समय आएगा हम जरूर खरीदेंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम नहीं खरीदेंगे, उसको खरीदना हमारा फर्ज है। तो टीआरएस खरीदेगा। टीआरएस फिर ये क्यों कर रही है? धरने में ये बता रही है कि धान जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी, दूसरे स्टेट से खरीद रही है, हमारे से क्यों नहीं? कैसे क्यों आया ये? क्यों आया ये? बीजेपी ये नहीं कह सकती कि हाँ हम खरीदेंगे, आपकी फसल हम पूरी खरीदेंगे, आप तैयार रखिए। 2 महीने से पहले गवर्नमेंट ने एक जीवो निकले, उसमें तेलंगाना सरकार को बुझाया। इसमें क्या निकले? हम आगे रबी में हम जी फारबॉइल्ड नहीं खरीदते जी। क्या खरीदते? पूरे के पूरे 90% फारबॉइल्ड आते तेलंगाना में। ठीक है रामचंद्र राव साहब, उस जियो में जब क्लियर कह दिया गया नहीं खरीदेंगे, तो फिर आप कह रहे हैं कि आने वाली चीज को फिर अभी से क्यों बता रहे हैं? आप जियो को गलत पढ़ रहे हैं। जियो सिर्फ राइस है, पैराबॉइल्ड राइस जो है आज केरल में, तमिलनाडु में और कर्नाटक के कुछ प्रांत में लोग वहां खाते हैं, हमारे यहाँ नहीं खाते। वो पैराबॉइल्ड राइस जो है पूरे के पूरे जो है किसान जो है उसको एक्सपोर्ट करता है, इसलिए एफसीआई उसको पूरा प्रोक्योर करने की जरूरत नहीं। जो प्रोक्योर करना है वो व्हाइट राइस है, सन्नाबियम बोलते हैं या नूकल बोलते हैं। लेकिन रामचंद्र राव साहब, श्रीनिवास जी, रामचंद्र राव साहब, आप दोनों से एक सवाल है। आप किसानों को ये कहते हैं कि आप फसल को बदलिए, कुछ और उगाइए, ठीक है, लेकिन किसानों की तरफ से एक सवाल ये आता है कि क्या आप खाद देंगे, बीज देंगे और उसकी फसल की जो भी क्वालिटी होगी क्या आप उससे खरीदेंगे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो? ये आश्वासन तो किसान को चाहिए ना। जिलानी साहब, हम इसके वजह से भी तैयार है, और एक बार हम सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ इसके ऊपर एक क्लैरिटी इंफॉर्मेशन समाचार हमारे को मिले तो ठीक है। क्या तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट का इंतजार अब यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह से बात सामने आए कि वो वाकई किसानों के मदद के लिए तैयार है, उसकी फसल को खरीदेगी। ये क्लैरिटी स्टेट गवर्नमेंट को अब चाहिए, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट इंतजार कर रही है कि सरकार किस तरह से उनके साथ वादा करती है आगे रबी फसल के लिए। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस पूरे डिबेट में हमारे साथ बात करने के लिए। आदाब।